राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। अलग अलग वार में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा भी अलग अलग होती है। आज रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए भक्तिगण रवि प्रदोष का व्रत करते हैं। इस दिन निष्ठापूर्वक भगवान शिव के निमित्त व्रत पूजा आदि करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होने लगती है। चलिए भक्तों, अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में वेद व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात सभी विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। तब शौनकादि आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपा कर यह बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। रवि प्रदोष की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी और उसका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा जी में गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। तब वह बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम लोग अत्यंत ही दीन और दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि अच्छा बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन और दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर उन चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चला गया और चलते हुए वह एक नगर में पहुंचा। नगर के पास ही एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास में बंद रहने का आदेश दे दिया। जब ब्राह्मण का लड़का घर नहीं पहुंचा तब उसकी माँ को अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात को भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तेरा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता राज दरबार में आए और वह बहुत ही भयभीत हो रहे थे। तब राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना होइए, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। बोलो भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।